हाँ ये इस वक्त सदर मुकाम डोडा से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा खनकूट इलाके में मौजूद हूँ। सदर मुकाम से काफी दूरी पर वाक़ा दूर-दराज इलाका है और यहाँ पर बसने वाले लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बुनियादी सहूलियात जैसे सड़क, पानी, बिजली, हालांकि कुछ चीजें तो होती है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी इस इलाके में जो है दस्तयाब नहीं है लोगों को। लेकिन आज यहाँ पर 25th आसाम राइफल्स की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप और इसके अलावा वेटरनरी कैंप का इनाकाद किया गया था, ताकि यहाँ पर यानी दूर दराज इलाके में बसने वाले जो गरीब लोग हैं, इसके अलावा खाना बदोश तबके से ताल्लुक रखने वाले गुज्जर कम्युनिटी के यहाँ पर जो भाई हैं, वो फायदा उठा पाए, उनका हेल्थ चेकअप हो और इसके अलावा उनके पास जो मवेशी वगैरह हैं, उनके लिए भी वेटरनरी कैंप का इनाकाद किया गया था। अब हम यहीं के मुकामी लोगों से पूछते हैं कि आसाम राइफल्स बिलखुसूस 25th बटालियन की जानिब से जो यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ, इससे कितना फायदा इनको आज यहाँ पर हुआ। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जमालदीन सर। जमालदीन साहब, कहाँ पे आए थे आप? मैं इधर आया था ये आसिम राइफल की तरफ से। क्या करने आए थे आप इधर यहाँ? ये कोई माल मवेशी के लिए दवाई मिल रही थी, बाकी कोई इंसानों के लिए दवाई मिल रही थी, तो इसकी सहूलियत के वास्ते मैं यहाँ पर आया था। हमको यहाँ से डोडा जाना पड़ता है या प्रेमनगर ठाठी में जाना पड़ता है, तो बहुत दूर दराज इलाका है, तो उसकी वजह से इनकी सहूलियत की वजह से यहाँ पर खनकोट पे कैंप में आया था मैं। यहाँ पर दवाई मिली और उनकी सहूलियत होगी और उस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो इसके अलावा कितने लोगों ने, आपकी फैमिली में से कितने लोगों ने यहाँ पर हेल्थ चेकअप करवाया? बहुत लोगों ने किया सर। कोई फायदा हुआ यहाँ पे जो ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है इससे? सर बहुत फायदा हुआ लोगों का। तो क्या फौज से आप अपील करेंगे जो आसाम राइफल है? इनका बहुत शुक्रगुजार हैं सर। क्या आगे भी इस तरीके के कैंप होने आगे चाहिए? भी इस तरीके के कैंप होने चाहिए और हमारी सहूलियत के लिए ये दवाई भी मिल रही है, माल के लिए भी दवाई मिलती है और इंसानों के लिए भी दवाई मिलती है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और दवाई मुफ्त है? दवाई मुफ्त है सर। फायदा है? फायदा है सर, इनका फायदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा और एक मुकामी है, आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा मेरे करीब आए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम। यहाँ पर जो तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया था, इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, बड़ी बात यह है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका है फिर साहब, जब इस देहाती हुए इलाके में आप आए, बड़ी खुशी और तन्हाई के साथ बात करता हूँ। और इसके बाद सबसे बढ़कर मुबारक आपको दिया जाता है जो हमारे इलाके डाल खनकोट पंचायत में आए। और इसी के साथ हम शुक्रिया करते हैं सर जो हमारी फौज है आसाम राइफल, इसके तरफ से जो इतनी बटालियन जो यहाँ पर है, यहाँ जैसे इन्होंने अच्छा किया, जैसे कि इनने हमारे से बातचीत की, हम कैंप कब लगाएं, किस दिन लगाएं, तो बहुत हमको तमन्ना था इस इलाके खनकूट का। यानी कि आज तक कोई इस इलाके में जैसे भी कोई मेडिकल आने वाले नहीं आते हैं, जैसे कि ठाठर से आया था, मगर इतना। अभी यहाँ से आपको डॉक्टर के पास अगर जाना हो, क्या करीबी कोई अस्पताल है या फिर सदर मुकाम डोडा का रुख करते हैं? देखिए सर, अगर हम करेंगे फिरोज साहब, तो हमने यहाँ से आंखें बंद कर चले जाना है डोडा में। तो डोडा में हमने जाना है या सेंटर है सर, हमने आंखें बंद कर जाना है डोडा में। जैसे कि हेल्थ सेंटर जो है उसमें दो ही मतलब मेडिकल जो हमारे ऊपर है उसमें दो ही मेड में है। जैसे कि मैंने सीओ साहब से भी बात की, बेमू साहब से भी बात की। खैर, अभी मुझे ये बताइए कि जो फौज की जानिब से यहाँ पर कैंप का इनाकाद किया गया, क्या हाँ आप साहब, चाहते हैं वही जानकारी देना चाहता हूँ साहब। अगर उनसे बातचीत मैंने उनसे की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब भेजेंगे, मगर उन्होंने कोई डॉक्टर साहब नहीं भेजा। जैसे कि हमको फौज से बातचीत करनी पड़ी, जिस फौज ने हमारी आसाम राइफल है यहाँ पर, इस मेजर साहब से, और इनसे बातचीत कर ये जो हमने कैंप लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे मेजर साहब का, जिसने आज बहुत यानी कि 300-400 आदमी यहाँ पर आए। अगर ऐसे उनको प्रॉब्लम नहीं होती तो ये लोग क्यों इधर से आते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं कहाँ से सर, जैसे भलवन्ना, कंठी, सीसूल से लोग यहाँ तक आए, दूर दूर से सर, ब्रेसवना, पलस ब्रेसवना और नीचे सर यहाँ पर आए। फिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जैसे आप इस जगह पर आए। मगर एक ही बात नहीं, अब फौज की बात, तो बहुत मुबारक इनके लिए। फिर साहब आपके लिए भी बहुत बहुत लाखों और अरबों खरबों का मुबारक आपके लिए, जिसने पहले जानकारी यहाँ पर ली। और इसीलिए सर हमारे पूरा देहाती इलाके खनकूट की बातचीत करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आप फिर आइंदा आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज जो यहाँ पर कैंप का जो आयोजन किया गया था, इनाकाद किया गया था, इस कैंप में
सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया। ना सिर्फ़ खुद को यहाँ पर खुद का चेकअप करवाया, बल्कि साथ में ही जो वेटरनरी कैंप भी लगाया गया है, अपने माल-मवेशियों के लिए भी दवाइयाँ ली हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ से फ़ायदा हुआ और क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान थे और बाकी जो अफ़सरान थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आगे आने वाले वक़्त में भी इसी तरीके से असम राइफ़ल्स लोगों की खिदमत में हाज़िर होगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वक़्तन-फ़वक़्तन यहाँ पर मेडिकल कैंप एज़ वेल एज़ जो वेटरनरी कैंप है, वो लगाया जाएगा और इसके अलावा जो जिस तरीके से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और फ़ौज जो है लोगों की खिदमत में हमेशा हाज़िर रहती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।